जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। दोस्तों, आज हम लोगों को हिंदी के अति महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के नाम पढ़ने हैं जो खास तौर से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो 10th का एग्जाम हो या 12th का हो, ये दोनों जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें पत्रिकाओं से प्रश्न बहुत आते हैं कि संपादक इसके कौन है, फला पत्रिका का संपादक कौन है, और कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता है। हालांकि प्रकाशन वर्ष कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। चैनल का नाम है क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। अपने दोस्तों से इसे साझा कीजिए, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, या किसी भी टॉपिक पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, तो हम लोग चलेंगे युग वाइज, यानी किस युग में कौन सी पत्रिका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो भारतेंदु युग। बच्चों, भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से सन 1900 तक है। सन 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग कहते हैं। हाँ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखी गई है इस पत्रिका, माफ़ कीजिएगा, इस युग का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। आइए पहली पत्रिका के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली पत्रिका उसका नाम है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कवि वचन सुधा जो प्रकाशित हुई थी वो काशी में हुई थी, क्योंकि ये काशी से संबंधित थे हरिश्चंद्र जी, तो काशी में हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष था 1868। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और इसको नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो कवि वचन सुधा पत्रिका का नाम काशी से संपादित हुई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 1868 में। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम आपको कुछ और जानकारी दें इनकी पत्रिकाओं से, तो जहाँ जहाँ हरिश्चंद्र नाम आएगा, जैसे कहीं कहीं आपको नाम आएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, तो वो भी इन्हीं के द्वारा है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो नाम से ही चूंकि आ जा रहा है इसीलिए ये पूछते भी नहीं है ये प्रश्न, क्योंकि इसमें नाम पहले ही लिखा होता है, तो इसीलिए मैंने एक बता दिया इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा। और याद रखिएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सब इनके और पत्रिकाओं के नाम है जिसका संपादन भारतेंदु जी ने किया। आइए दूसरी पत्रिका की बात करते हैं, इसका नाम है आनंद कादम्बिनी। तो दोस्तों, जो आनंद कादम्बिनी है वो भी भारतेंदु युग की है, और इसको संपादित किया बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, यानी कि इनका जो उपनाम है वो क्या था, प्रेमघन था। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने किया कहाँ से, तो ये किए थे मिर्ज़ापुर से, यानी मिर्ज़ापुर पर से प्रकाशित हुई ये पत्रिका। सन, तो सन कौन सा है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे 1881 में, 1881 में आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका को संपादित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो तीसरे नंबर का पत्रिका है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप को किया है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ये इलाहाबाद से, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो वहाँ से संपादित हुआ ये। और अगर बात की जाए सन की, तो सन 1877 में। इसको याद रखेंगे आप लोग, हिंदी प्रदीप पत्रिका। अगला जो हम लोग का है उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रश्न ये आते हैं इससे संबंधित। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इनको पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी कहा जाता था, याद रखेंगे। कहाँ से किया, तो इस पृथ्वी के केंद्र से किया, कहा जाता है। कानपुर एक ऐसा शहर है, जो शहर है जहाँ से पृथ्वी का केंद्र माना जाता है इसको। तो 1883 में, याद रखिएगा 1883 में। इन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उनकी भी हेल्प होती जाए और बोर्ड्स की तैयारी उनकी और पक्की हो जाए। ठीक है, तो ये पहली युग हो गई। अब आइए दूसरे युग की बात करते हैं। तो जो दूसरा युग है उसका नाम है द्विवेदी युग। तो पहला युग था 1850 से 1900, और दूसरा युग है जो कि 1900 से कहीं कहीं 1918, कहीं कहीं 1920, और कहीं कहीं किताबों में 1922 भी लिखा है। तो आपके किताबों में क्या लिखा है, ऑथेंटिक अगर हम माने तो 20 को माना जाता है या 22 को बोला जाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। द्विवेदी युग की ये समय सीमा याद रखिएगा, ये समय काल हमने बताया है ईस्वी में। ठीक है, चलिए आइए इसकी पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो द्विवेदी युग में जो पत्रिकाएँ हैं उसमें से सबसे पहली पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, सरस्वती पत्रिका। जिसके संपादक कौन है, तो हम लोग याद रखेंगे सरस्वती के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और ये भी इलाहाबाद से ही हुआ था जिस समय। तो वर्तमान इसका नाम क्या, प्रयागराज, वहीं से हुआ था। कब हुआ था, सन 1900 में हुआ था, एकदम नेट 1900। इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मर्यादा पत्रिका। तो जो मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं वो कौन है, वो है कृष्णकांत मालवीय जी। याद रखिएगा कौन है, कृष्णकांत मालवीय जी। ये भी प्रयागराज से, याद रखिएगा, ये भी प्रयागराज से हुआ था इनका इस पत्रिका का संपादन। और कब हुआ था, 1909 में, 1909 में हुआ था, याद रखिएगा 1909। ठीक है, मर्यादा पत्रिका। आइए अगली बात करते हैं। तो सुदर्शन पत्रिका की लगभग ये पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछा, हालांकि कम पूछता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट के नज़रिए से चूँकि इसमें है। तो देवकी नंदन खत्री जी ने इसका संपादन किया, काशी से किया, बनारस से किया। और कब किया, तो ये भी सन 1900 में ही किया, 1900।
सन 1900 में। ठीक है, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है पेपर में, बहुत बार पूछा हुआ है, अभ्युदय पत्रिका। तो हमारे प्यारे मदन मोहन मालवीय जी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने इस पत्रिका का संपादन, चूंकि थे तो ये कहाँ से, ये वैसे थे तो अगर बात की जाए तो इलाहाबाद के ही यानी कि प्रयागराज के, लेकिन ये जो पत्रिका का संपादन हुआ वो काशी में हुआ। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, सन 1907 में। याद रखेंगे, नोट डाउन आप लोग करते रहेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग छायावादी युग की तरफ। दोस्तों, छायावादी का एक और नाम शुक्ल युग भी है। 1922 अगर उसको हम लोग मानते हैं द्विवेदी युग को, तो हम लोग याद रखेंगे 1922 से 1937 तक यानी 37 तक जो युग चलता है उसका नाम है छायावादी युग या शुक्ल युग भी उसको कहते हैं। ठीक है, आइए इस पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पत्रिका उसका नाम है हंस। तो हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया। ये कहाँ से किया? तो ये भी काशी से ही किया, मोस्टली आपको दिख रहा है काशी ही। अच्छा, कब किया गया? तो 1930 में किया गया, 1930 में। याद रखेंगे, नोट डाउन करते रहिए। अगला जो पत्रिका का नाम है उसका नाम है हिंदी नवजीवन। प्रकाशन किया महात्मा गांधी जी ने। अब कहाँ से प्रकाशन किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद से, गुजरात, अहमदाबाद। कब किया गया? 1921 में। याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है देश नाम की पत्रिका। ये पत्रिका का नाम ही बाद में ऐसे लिखा गया है, इसको याद रखिए। देश पत्रिका का नाम क्या है? केवल देश है। किया किसने? राजेंद्र बाबू ने किया, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जी ने किया। कहाँ से किया? तो चूंकि ये बिहार के थे तो पटना से किया। ठीक है, 1920 में यानी 1920 में। तो ये हो गई छायावादी युग की बात। अब आगे चलते हैं, अंतिम अपना छायावाद उत्तर। दोस्तों, इसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। और 1937 से 1947 तक या 38 से, जहाँ पे ऊपर वाली यानी कि हमारी ये छायावादी जहाँ समाप्त होती है वहाँ से छायावाद उत्तर शुरू होता है 1938 से 1938 टू 1947। तो ये जो युग है, इसके बाद के युग को हम लोग स्वातंत्रोत्तर युग कहते हैं, है ना, आज़ादी के बाद के युग को। तो इसमें जो पत्रिकाएं हम लोग को प्रमुख पढ़नी है वो केवल दो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रतीक अज्ञे जी द्वारा। याद रखेंगे हम लोग, प्रतीक अज्ञे जी द्वारा। कब, कहाँ पे? दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? देश आज़ादी पर 47 में की गई थी। ठीक है, 1947। और दूसरी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है धर्मयुग। तो नाम से ये धर्म, वापस हम लोग ट्रैक पे आते हैं। तो धर्मयुग है, तो धर्मयुग धर्मवीर भारती जी द्वारा, धर्मवीर भारती जी द्वारा इसको रचित किया गया। कब किया गया? तो हम लोग याद रखेंगे मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में 1960 में, मुंबई में 1960 में धर्मवीर भारती जी के द्वारा। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर करके इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और आप आगे चल के बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से और वीडियोस चाहिए ताकि हमारी टीम इन वीडियोस को ला पाए और आपकी परीक्षा में मदद कर पाए। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।